तो गाइज़ आज हम लोग विल पावर के ऊपर बात करने वाले हैं। विल पावर कह लो, मेंटल एनर्जी कह लो, जो तुमको सूटेबल लगता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज़ एक बात समझो, तुम्हारे ना सोसाइटी में, तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारे घर में भी तुम देख सकते हो कि बहुत से लोग हैं ना जो काफ़ी कैपेबल हैं, काफ़ी अच्छा करने की उनमें वो है, क्षमता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बेटर नहीं करते लाइफ में। उनका रीज़न यही होता है कि वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब क्या होता है ना कि तुम एक बंद हुई बाइक को ना धक्का दे के भी आगे ले जा सकते हो, लेकिन तुम ना उतना ही धक्का लो दे पाओगे ना जितनी तुम्हारे अंदर वो होगी, सामर्थ्य होगी। उसमें भाई पेट्रोल चाहिए उसको चलने के लिए। तो वही है, मोटिवेशन इज़ लाइक कि तुम उसको धकेल रहे हो, धकेल के कितना ले जाओगे। तुमको तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं होगी उस चीज़ को कंटिन्यू करने की, उसमें ऑयल नहीं होगा तो वो नहीं जा सकता ज़्यादा दूर। और विल पावर यही चीज़ है। मैंने देखा है ना, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं नो फैप चैनल्स पे कि तुम्हारी मेमोरी कैसी हो गई है, तुम्हारा इंटेलेक्ट कितना शार्प हुआ है, ठीक है ना, तुम्हें क्या चेंजेस आए हैं। गाइस सबसे बड़ा चेंज है विल पावर। ठीक है ना, विल पावर एक ऐसी चीज़ है ना जो ना एक नॉर्मल इंसान को ना नॉर्मल रहने नहीं देगी। ठीक है ना, मैंने बहुत बार देखा है कि ऑफिस में मेरे को भी कभी कुछ टफ़ टास्क आता है ना, तो पहले की बात बता रहा हूँ, जब पहली कंपनी में था मैं, तब मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं गलती हो जाएगी मेरे से तो लोग जान जाएंगे कि मैं कितना मतलब कितना बेकार एम्प्लॉय हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता। करता मैं सब सही था, लेकिन मैं इतनी डर डर के इतना जीता था ना मैं कि मैं लीड नहीं कर पाता था, मैं कभी आगे नहीं आ पाया, मेरा नाम ही नहीं आता था। काम मैं कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट मैं हो रहा हूँ, और सबको पता है कि ये नर्वस हो जाएगा, वहाँ जाके उल्टा पुल्टा बकेगा, तो कोई मेरे को आगे लाता ही नहीं था। मेरे को ना कभी भी चांस ही नहीं मिलता था कि मैं जाके उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाऊँ आगे। पीछे ही रह गया मैं गाइस। उस समय ये बात नहीं समझता था कि विल पावर क्या होती है। बेसिकली तुम्हारे लड़ने की कैपेबिलिटी, लड़ना मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में जाके लाठी डंडों से नहीं, तुमको तुम्हारे चैलेंजेस से लड़ने की कैपेबिलिटी। और गाइस ये इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी धीरे धीरे नो फैप करने के बाद, मैं बोल रहा हूँ कि ना चैलेंजेस से मज़ा आने लगा। एक पता नहीं, मेरे को लगता है ना वो मुझे चैलेंजेस से भी डोपामिन मिलने लगा है क्या। मेरे को बहुत टाइम हो गया फैपिंग किए हुए, और ये इंस्टाग्राम वगैरह तो मैं देखता नहीं हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे पास दिमाग में वो सब कंटेंट अब आते नहीं हैं। अर्जेस तो आज भी आती हैं, सुबह भी आई थी आज, लेकिन वही है कि उतना ज़्यादा वो अब डैमेज नहीं कर पाती हैं जितना पहले करती थी। तो विल पावर से गैस मज़ा ये आता है ना कि एक तो नो फैप में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मेरे को नींद कम आने लगी है अब, मेरे को ज़्यादा सोने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। मैं सुबह उठ जाता हूँ खुद ब खुद, और ये हाल हो जाती है कि मैं बेड से उठ जाता हूँ, क्योंकि ना मेरे को लेटने का भी मन नहीं करता, उठ के छत पे आ जाता हूँ या कुछ करता हूँ। मतलब सोचो भाई, 4:45 पे उठता था ना मैं, अब 5 बजे, मतलब पौने 5 बजे, अब 4:30 बजे, कभी 4 बजे उठ के बस छत पे आ जाता हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता, नींद ही नहीं आती उसके बाद। तो अब उसके बाद क्या है ना, चैलेंजेस लेने के लिए मेरे को बहुत मज़ा आता है। अब तो मेरे को चैलेंजेस लगता है कि हर दिन ही चाहिए। मतलब ये भी एक चीज़ है यार, मेरे को आराम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा अब। एकदम जब सोने का टाइम आता है तब नींद आती है, उसके बाद टाइम से पहले ही उठ जाता। और गाइस विल पावर और मेंटल एनर्जी या फिज़िकल एनर्जी और चैलेंजेस, ये सब चीज़ें पहले थियोरेटिकल थी ज़िंदगी में। अब लगता है ना कि यार जब महसूस होने लगी है ना, तो नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा है। तो गाइस मैं तुमसे यही बोलूँगा कि जब नो फैप करो, एकदम ऐसा शिद्दत से नो फैप करो। ठीक है, कोई रिलैप्स विलैप्स नहीं मारने, इन सब से तुम बेटर हो, और एक अच्छी स्ट्रीक पे जाओगे, 1 साल तक लेके जाओगे। स्टार्टिंग 90 डेज से करोगे, और तब तक लेके जाओ जब तक तुम कर सकते हो इसको। सो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखो, और नो फैप की स्ट्रीक जितनी लंबी हो सके उतनी